अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पोटैटो बाइट्स की रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान है और आप जल्दी से बनाकर इसको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी के लिए मैंने सबसे पहले लिए 1.5 किलो आलू और उसमें शामिल कर देने हैं 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर के। उसके बाद इसमें शामिल करना है 1 कप के बराबर ब्रेड क्रम्स। क्रम्स डालने के बाद इसमें शामिल करेंगे धनिया, धनिया मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिया, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जाएंगे स्पाइसेस। सबसे पहले 1 खाने का चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 खाने का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच गरम मसाला। इन तमाम मसालों को आलू के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और उस वक्त तक इसको मिक्स करते रहना है जब तक ये बिल्कुल गैदर ना हो जाए और ये बिल्कुल डो की तरह ना हो जाए। जब ये इस तरह से सिमटना शुरू हो जाए तो इसकी मिक्सिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद इसको शेप करना है। शेप करने के लिए मैंने लिया कटिंग बोर्ड और उसको मैंने ऑयल की मदद से ग्रीस कर लिया है हल्का सा, और थोड़ा सा ऑयल हाथों पर भी लगा लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेते जाना है और उसके रोल बनाते जाना है। इसको थोड़ा हार्डली प्रेस करना है ताकि ये जब इसकी बाइट्स किए जाएं तो ये अलग ना हो, टूटे ना और खुले ना फ्राई करते हुए। इस तरह से इनकी शेप बना लेनी है रोल की तरह। उसके बाद छुरी को लेकर और हल्का सा ऑयल लगा लेना है और इसकी एक एक बाइट के जितनी कटिंग कर लेनी है, तकरीबन 1 से 1.5 इंच के बराबर। और उसके बाद इसकी शेप को हाथों की मदद से नीट कर लेना है। इसके कॉर्नर्स जो रफ़ होंगे उसको हल्का सा प्रेस करके एक प्रॉपर शेप बना लेनी है इसकी। इन तमाम पीसीस को इसी तरह कर लेना है। इन बाइट्स को आप इस तरह से शेप करने के बाद 1 महीने तक फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं ज़िप लॉक बैग में डाल के, और इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा ये लंच बॉक्स के लिए एक आइडियल स्नैक है। बच्चे इसको शौक़ से खाएंगे और ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होगा, तो इसलिए ये अच्छा रहेगा अगर बच्चों को सर्व किया जाए। जब इनकी पूरी तरह से तमाम बाइट्स की शेप बन जाए तो फिर उसके बाद इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर दिया था। अगर ऑयल अच्छे तरीके से गर्म नहीं होगा और नीम गर्म ऑयल में बाइट्स डाल दिए जाएंगे तो वो तमाम ऑयल को सक कर लेंगे, जिसकी वजह से इसमें क्रम्स मौजूद हैं और कॉर्नफ्लोर मौजूद है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएंगे। तो इसको तेज़ गर्म ऑयल में आपने डाल के फ्राई करना है ताकि ये जल्दी से फ्राई हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बॉयल्ड हैं आलू, तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ इसको कलर देने के लिए ही फ्राई करना है। जब इसको एक साइड पे इसका कलर आने लगे तो इसको फ्लिप करते रहना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे और प्रॉपर गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाएंगे। तकरीबन ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब आराम से इसको स्ट्रेनर के ऊपर मैं उठा लूँगी
ताकि तमाम ऑयल जो है वो अच्छे से ड्रेन हो जाए इसी पैन के ऊपर। और उसके बाद प्लेट में टिश्यू लगा के इसको ऊपर स्प्रेड कर देना है ताकि ये इनका क्रंच ख़राब ना हो। इसमें कॉर्नफ्लोर और क्रम्स अंदर डाले गए हैं, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा क्रंची है खाने में। तो इसको इस तरह से टिश्यू के ऊपर स्प्रेड करें ताकि ये मज़े का रहे। और ये थी सिंपल सी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं मिलूँगी नई रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।